नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मिथिका में, जहां मैं आप लोगों को ऐसी नई नई कहानियां सुनाती हूं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। और आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कहानी मिनोटॉर की। क्रीट के द्वीप पर उस दौरान राजा मिनोस राज करते थे। मिनोस के पिता थे देवताओं के राजा ज़्यूस, जिन्होंने एक बैल का रूप धारण करके राजकुमारी यूरोपा को अगवा किया था और उन्हें क्रीट के द्वीप पर ले आए थे, जहां उनके मिलन से ही मिनोस और उनके दो भाई ब्राडामेंथस और सार्पेडोन का जन्म हुआ था। तीनों को ही क्रीट के द्वीप पर राज करना था, मगर मिनोस अपनी शक्ति और बुद्धि का प्रयोग करते हुए अपने दोनों भाइयों को हराकर क्रीट के द्वीप का राजा बन गए थे। ये द्वीप समुद्र के एक ऐसे भाग में बसा हुआ था जहां से आसपास के कई देशों में आने जाने में सुविधा होता था, जिस वजह से मिनोस की राज में देखते ही देखते क्रीट फलने फूलने लगा। अपने धन दौलत से राजा मिनोस ने एक विशाल महल बनवाया, जिसे ग्रेट पैलेस ऑफ नोसोस के नाम से जाना जाता है। इस पैलेस को बनवाने में उन्होंने एथेंस की एक जाने माने आर्किटेक्ट और इन्वेंटर की मदद ली, जिनका नाम था डेडलस। मगर इन सब के बावजूद भी मिनोस की राजगद्दी से अभी भी संकट टला नहीं था। इन सब से बचने का उपाय सोचते हुए और अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए राजा मिनोस ने सोचा वो देवताओं से मदद मांगेंगे। उन्होंने समुद्र के देवता पोसेडन की पूजा की और उनका आवाहन किया। जब पोसेडन उनके सामने आए तो मिनोस ने उनसे एक बैल मांगा, जिसका वो देवताओं के सम्मान में बलि देना चाहते थे, ताकि सारे देवताएं उनका साथ दे। पोसेडन ने उन्हें एक ऐसा बैल दिया जो दिखने में बिल्कुल उस बैल की तरह था जिसका रूप धारण करके देवताओं के राजा ज़्यूस ने राजकुमारी यूरोपा का अपहरण किया था। उस विशाल और अति सुंदर बैल को देखकर राजा मिनोस ने अपना मन बदल लिया। उन्होंने सोचा इस बैल को वो अपने गौशाला में रखेंगे, ताकि इसके प्रजाति के और गाय और बैल जन्म ले सके। उस दैविक बैल के बदले देवताओं के सम्मान में राजा मिनोस ने एक आम बैल की बलि दे दी। उन्हें लगा इस बात से पोसेडन को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। देवता पोसेडन के भेजे हुए उस बैल को देखकर राज्य के सभी उन्हें राजा मान गए और उनका गुण गाने लगे। हालांकि उनके दोनों भाई अभी भी इस बात से नाखुश थे और इस वजह से मिनोस ने उन दोनों को उस द्वीप से बहिष्कृत कर दिया। मगर इस धोखे से पोसेडन बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने खासकर उस बैल की सृष्टि इसलिए की थी ताकि वो बैल उनके सम्मान में बलि दी जाए और हर जगह उनकी वाहवाही हो। मगर उसके बदले इस आम बैल की बलि पोसेडन को हजम नहीं हुई। उन्होंने अपमानित महसूस किया और मिनोस से बदला लेने के लिए उस बैल को पागल कर दिया। वो बैल पागल होकर पूरे राज्य में तबाही मचाने लगा और लोगों को मारने लगा। कोई भूल से भी उस विशाल बैल के सामने जाने की साहस नहीं दिखा रहा था। मगर इतने में पोसेडन का क्रोध शांत नहीं हुआ, क्योंकि मिनोस ने उस बैल को अलग से चुना हुआ था उससे उम्दा किस्म के बैल और गाय पैदा कराने के लिए। तो मिनोस को अपमानित करने के लिए प्रेम और कामना की देवी एफ्रोडाइटी की मदद से उन्होंने राजा मिनोस की पत्नी रानी पैसिफाई के मन में उस बैल के लिए वासना जगा दिया। उस बैल के प्रेम में पागल होकर रानी उस बैल के पास जाने की कोशिश की, मगर उस बैल ने उनकी तरफ देखा तक नहीं और दूसरी तरफ भाग गया। अपनी वासना से तब तक रानी अपनी सोच समझ खो बैठी थी। उन्होंने डेडलस को बुलावा भेजा और कहा कि कैसे भी करके वो रानी को उस बैल के पास जाने में मदद करे, ताकि वो उस बैल को रिझा सके। बहुत सोचने के बाद डेडलस ने लकड़ी और चमड़े की मदद से एक गाय बनाई, जिसके अंदर रानी पैसिफाई घुसकर बैल के पास जा सकती थी। इस प्रकार से रानी ने उस दैविक बैल के साथ संभोग किया और इस घिनौने मिलन से जन्म हुआ एक शिशु का, जो आधा बैल और आधा इंसान था। इस घटना के बाद से पूरे द्वीप में राजा के नाम का हंसी उड़ाया जाने लगा। सब उनका मजाक बनाने लगे।
जैसे जैसे वो बड़ा होने लगा, उसका स्वभाव बहुत ही क्रूर और हिंसक होने लगा और लोगों ने उसका नाम रखा मिनोटॉर, जिसका मतलब होता है मिनोस का बैल। इससे बचने का उपाय जानने के लिए राजा मिनोस डेल्फी के ओरेकल में गए, जहाँ से उन्हें पता चला कि मिनोटॉर को कैद करने का सिर्फ एक ही उपाय है, एक भूल भुलैया, जहाँ से वो कभी बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि पृथ्वी में ऐसा कोई भी पिंजरा नहीं है जिसे वो तोड़ ना सके। अब राजा ने फिर से डेडलस को बुलावा भेजा और उनसे एक भूल भुलैया का निर्माण करने को कहा, जिसके अंदर वो मिनोटॉर को कैद कराए ताकि वो कभी भी वहां से बाहर ना निकल सके। उसकी भूख को मिटाने के लिए इंसानों को उस भूल भुलैया के अंदर भेजा जाने लगा ताकि वो मिनोटॉर अपने शिकार के साथ खेलकर उसे मारकर खा सके। जब ये सारी घटनाएं घट रही थी, उसी दौरान राजा मिनोस का बेटा एंड्रोजियस खेल के प्रतियोगिता के लिए एथेंस गए हुए थे। वो इतने शक्तिशाली और होशियार थे कि एक के बाद एक खेल में उन्हें जीत हासिल हो रही थी, जिस बात से एथेंस के निवासी बिल्कुल भी खुश नहीं थे। तो वो लोग खेल का हिस्सा बोलकर एंड्रोजियस को एक बैल को मारने भेज दिया, जिस दौरान उनकी मृत्यु हो गई। ये खबर जैसे ही राजा मिनोस को पता चला, उन्होंने गुस्से में आकर एथेंस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। क्रीट की सेना बहुत बड़ी थी, तो जाहिर सी बात है युद्ध में उन्हीं की जीत होने वाली थी। इस बात को सामने रखते हुए मिनोस ने एथेंस के सामने एक शांति प्रस्ताव रखा कि हर 7 साल बाद एथेंस को क्रीट के द्वीप पर 7 आदमी और 7 औरतें भेजनी होंगी ताकि मिनोटॉर उन्हें खा सके। उनके बलिदान से ही एथेंस मिनोस के हाथ से सुरक्षित रहेगी। एथेंस के राजा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, मगर उस विशाल सेना के सामने वो कुछ बोल भी नहीं सके और इस शांति प्रस्ताव को मान लिया। ऐसे ही 21 साल बीत गए। उस साल जब एथेंस की तरफ से 7 आदमी और 7 औरतें भेजे जा रहे थे, एथेंस का नौजवान राजकुमार उठ खड़ा हुआ और अपने पिता के लाख मना करने के बावजूद बाकी 13 लोगों के साथ उस जहाज में जाकर बैठ गया जो क्रीट की ओर जा रही थी। उसको ये बात खाए जा रही थी कि उसके रहते एक के बाद एक एथेंस की प्रजा को बिना किसी गलती के इस क्रूरता का सामना करना पड़ रहा है। उसने उस मिनोटॉर को मारने या उसी के हाथों मरने की कसम खा ली। जब वो क्रीट के द्वीप पहुंचे तो उस साल के बलि चढ़ने वालों को देखने समुद्र तट पर भीड़ लगी हुई थी। उनमें राजा मिनोस की बेटी अरियाडने भी थी। नियम ये था कि एक रात उन 14 लोगों को बंदी बनाकर उन पर कड़ी नजर रखी जाएगी ताकि कोई भाग ना सके और अगले दिन सुबह उन्हें उस भूल भुलैया के अंदर खदेड़ दिया जाएगा। अरियाडने ने जैसे ही थीसियस को देखा, वो उसके प्यार में पड़ गई और उस रात छिपकर उससे मिलने गई और कहा, अगर तुमने मुझसे शादी की तो मैं तुम्हें उस मिनोटॉर को मारने में मदद करूंगी। जाहिर सी बात है कि थीसियस तुरंत मान गए, क्योंकि इस अनजान देश में उन्हें मदद करने वाला कोई नहीं था और उसने मरने या मारने की कसम तो खा ली थी, मगर उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उस मिनोटॉर को मारकर उस भूल भुलैया से बाहर कैसे निकले। अगले दिन सुबह जब उन्हें भूल भुलैया के अंदर भेजा जा रहा था, अरियाडने वहां आए और चुपके से थीसियस के हाथ में ऊन का एक गोला दे दिया, जिसका एक सिरा अपने हाथ में और दूसरा सिरा उस भूल भुलैया के मुख्य द्वार पर बांधकर थीसियस अंदर चले गए। उनके साथ तब छिपा कर लाए हुए उनके तलवार के सिवा और कुछ भी नहीं था। जब उस भूल भुलैया के अंदर वो मिनोटॉर से मिले तो दोनों में भयानक लड़ाई हुई, मगर अंत में जीत थीसियस की हुई और वो मिनोटॉर को मारकर उस धागे की मदद से वहां से बाहर निकल आए और देखा अरियाडने बाहर उनका इंतजार कर रही है। इसके बाद वो अरियाडने को साथ लेकर बाकी बंदियों को छुड़ाकर जहाज में बैठकर वहां से एथेंस भाग गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को आज की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा और प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आप लोगों से मिलूंगी अगले हफ्ते एक और नई कहानी के साथ।